हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज फाइनली हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग जो ये वाला सेक्शन है कलरफुल वर्ल्ड वाला, ये अपना पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी जितने भी फिनोमिनास बच रही है ना, मतलब मेनली अभी इसमें एक ही टॉपिक बच रहा है हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला। लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है पहले तो हम उसको समझेंगे, कौन सा कलर ज़्यादा स्कैटर होता है, कौन सा कम स्कैटर होता है, उसके कारण को समझने के बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड कौन कौन से रियल लाइफ एप्लीकेशंस या रियल लाइफ फिनोमिना हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। और इसके साथ ही ये पूरा सेक्शन कलरफुल वर्ल्ड वाला जो उन बच्चों के सिलेबस में है जो बच्चे एग्जाम 2021 में देने वाले हैं, उनके सिलेबस में सिर्फ यही वाला सेक्शन है। उनके लिए ह्यूमन आई तो हट चुका है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को कोई बाद में देख रहा है अगर, तो वो 2022 या उसके बियॉन्ड एग्जाम दे रहे होंगे, तो अगर उनके एग्जाम में ह्यूमन आई वाला सेक्शन आएगा तो उनके लेक्चर्स आपको उसके आगे बाद में मिल जाएंगे। यानी शुरू के 4 लेक्चर्स में मैंने कलरफुल वर्ल्ड वाला सेक्शन पूरा कराया है, जो उन स्टूडेंट के लिए है जो 2021 में बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो 2021 के स्टूडेंट हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर ही देखने हैं। 4 लेक्चर के बाद आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कि क्या होता है ये फिनोमिना। बहुत सारी बातें ना देखना, बहुत धीरे धीरे हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली हैं और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स के नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो तुम्हें ज़्यादा इसमें कुछ लिखना भी नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिए समझने पे और थोड़ा बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लिखने का काम तो तुम्हारा कम हो गया इसमें। तो बुक से थोड़ा पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, थोड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने प्रैक्टिस शीट से, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि इस तरह की सेक्शन से कुछ भी पूछा जाए तो तुम्हें सारी बातें पता हों। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब लाइट का बिखर जाना, स्कैटर मतलब बिखरना होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो द लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। मतलब सिंपल सी बात ऐसे समझो, तुम्हारे पास सपोज कुछ हाथ में जेम्स थी बहुत सारी, है ना, जेम्स में मुट्ठी भर के जेम्स ली हुई थी और वो जेम्स तुमने ऐसे फेंक दी, ऐसे उछाल दी, सब जगह पे बिखेर दी तुमने, तो मैं क्या बोलूँगा, वो जेम्स स्कैटर हो गई, बिखर गई हर जगह पे। तो ऐसे लाइट में होता है। लाइट अब ऐसे तुमने मुट्ठी में बंद करके तो लाइट को बिखरा नहीं सकते तुम। लाइट कैसे स्कैटर होती है? तो लाइट जब किसी चीज़ से टकराती है तब जाके लाइट स्कैटर होती है। और किस चीज़ से टकराती होगी? तो ऑब्वियसली बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, उन पार्टिकल्स से टकरा के लाइट बिखर जाती है और उसी चीज़ को हम बोलते हैं लाइट का स्कैटर हो जाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में बहुत फर्क है। डिस्पर्जन का मतलब तो व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर में स्प्लिट होना है, और स्कैटरिंग का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर लाइट आ रही है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, उनसे स्ट्राइक होकर बिखर जाती है अगर, तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात इसमें और समझने वाली ये है कि ये बात थोड़ा ध्यान रखना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है ये कम होती है। जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट हैं या कलर हैं, उनको जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बिखेर सकते हैं आसानी से, वो स्कैटर करा सकते हैं। और जो बड़े पार्टिकल्स हैं, उन बड़े पार्टिकल्स मेनली किसको स्कैटर करते हैं? रेड कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो रेड कलर की स्कैटरिंग लार्ज पार्टिकल से होगी और आपके पास ब्लू कलर की स्कैटरिंग स्मॉल पार्टिकल से होगी। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, एटमॉस्फेयर में मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल स्मॉल ही होते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कलर कौन स्कैटर होता होगा? ब्लू कलर। यस, ऑब्वियसली यही होता है, ब्लू कलर्स की स्कैटरिंग है ना सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम स्कैटर कौन होता है? रेड कलर होता है। तो इस बात को मैंने तुम्हें समझाया हुआ है, देयर इज अ डिपेंडेंसी फैक्टर। स्कैटरिंग का वेवलेंथ से इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है, जिस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती होगी वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, सबसे ज़्यादा बिखरेगा वो, एंड वाइस वर्सा। यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसमें स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसमें स्कैटरिंग सबसे कम होगी। इस चीज़ को मैंने तुम्हें 7 कलर से यहाँ समझाया हुआ है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, ग्रीन, कुछ लिखे, सारे नाम नहीं लिखे हुए हैं, ऊपर के थोड़े से लिख रखे हैं यहाँ पे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, यानी जो ये ऊपर वाला सेक्शन है हमारे पास, ये वाला रीजन, ब्लूइश रीजन जो है, इस ब्लूइश रीजन में स्कैटरिंग कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की। यानी ब्लू कलर जो है ये ब्लूइश रीजन, इसकी वेवलेंथ काफ़ी कम है। वेवलेंथ काफ़ी कम होने की वजह से यहाँ पे स्कैटरिंग जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बिखरता है? ब्लू कलर। क्यों? ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ।
दूसरी चीज़ जो है ये रेड वाला जो सेक्शन है, रेड ऑरेंज वाला पूरा का पूरा पार्ट, इस पूरे रीजन में वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे स्कैटरिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है, यानी लाल रंग सबसे कम बिखरता है। इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल तुम पढ़ोगे, डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल का सिंबल हो गया, इमरजेंसी लिखा होता है, एम्बुलेंस पे लिखा होता है एम्बुलेंस लाल रंग से। तो लाल रंग से क्यों बनाए जाते हैं कुछ इमरजेंसी सिग्नल? उसका रीज़न भी यही होता है कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है लाल रंग की, तो लाल रंग कम बिखरता है, कम स्कैटर होगा, तो काफ़ी दूर से भी आंखों में दिखाई दे जाएगा आसानी से। अगर किसी ने वो ब्लूइश कलर का बना दिया होता तो ज़्यादा डिस्टेंस से इतना अच्छे से माइंड पे अपीयरेंस नहीं बनती, उसकी इतनी क्लैरिटी नहीं आती दिखने में। तो रेड कलर जो है कम बिखरता है, लेस स्कैटरिंग होती है, इस वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। ब्लू कलर जल्दी बिखर जाता है, इसलिए ब्लू कलर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं कर सकता, ये ज़्यादा दूर तक चल के नहीं जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिपेंडेंसी फैक्टर ध्यान रखना, वेवलेंथ डाउन होने पे, कम होने पे स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। बाकी आपको यहाँ समझा दिया कि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा और जो रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर होगा। ठीक है, कौन कौन सी फिनोमिनाज हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे पढ़नी है? तो बेसिकली 4 फिनोमिनाज हैं। टिंडल इफेक्ट, हमारा स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, रेडिश अपीयरेंस सनसेट सनराइज के टाइम पे, और डेंजर सिग्नल्स लाल रंग के या रेड कलर के क्यों होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास सेकंड वाला और थर्ड वाला है, सबसे ज़्यादा रिपीट यही हुआ है, बट पढ़ना एक बार सबको है ताकि आइडिया लग जाए। भाई देखो, इससे पहले आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा था, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर ऑलरेडी तुम 4 फिनोमेना पढ़ चुके हो, तो थोड़ा याद रखना कि कौन सी बातें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल में थी। उससे भी पहले तुमने रेनबो पढ़ा था, और इसके अलावा अभी 4 फिनोमेना तुम इसके अंदर पढ़ रहे हो स्कैटरिंग में। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई तुमसे पूछे कि हमारे स्काई का ब्लू कलर जो होता है वो किस कारण से होता है, और तुम आंसर उसे दे रहे हो कि स्काई का ब्लू कलर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो ये गलत है। स्काई का ब्लू कलर स्कैटरिंग की वजह से होता है लाइट की, जब लाइट पार्टिकल से टकरा के बिखरती है। समझाऊंगा ये सारी चीज़ें कि करके, बहुत सारे डायग्राम्स मैंने कलेक्ट किए हैं, बहुत टाइम लगा इन सब चीज़ों को बनाने में। देखो, टिंडल इफेक्ट सबसे पहला, टिंडल इफेक्ट 9th क्लास में भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, सेम वही है, कुछ नया नहीं है, कि जब भी लाइट किसी भी तरह के कॉलोइडल सॉल्यूशन से पास होकर जाती है तो बिखर जाती है। Whenever the light will pass through a colloidal solution, तो लाइट स्कैटर हो जाएगी। इस तरह से लाइट का स्कैटर होना कहलाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल नाम उस पर्सन के नाम पे पड़ा हुआ है जिसने इस इफेक्ट को सबसे पहले देखा था। ठीक है, तो टिंडल नाम से ही आया है। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, आपने ये चीज़ देखी होगी काफ़ी बार, अगर आपके पास एक अंधेरा सा डार्क सा रूम है और बाहर बहुत तेज़ धूप निकल रही है तो इस तरह से कुछ रोशनी आती है ना, और अगर आप इस रोशनी में यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी नज़र आते हैं, दुनिया भर के डस्ट पार्टिकल नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो सनलाइट आ रही थी वो डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक होकर बिखर गई, इस वजह से तुम्हें वो रोशनी अपने कमरे में नज़र आई। तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट का बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि when sunlight passes through the dust particles in the air of a room, it becomes visible due to the Tyndall effect। तो वो लाइट आपको दिखाई किस वजह से दे रही है, या वो पार्टिकल्स तुम्हें विजिबल हो रहे हैं क्योंकि लाइट उनके ऊपर आके पड़ रही है और लाइट बिखर के आपकी आंखों में आ रही है और तुम कह रहे हो कि रोशनी हो गई कमरे में, वो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। दूसरा एक चीज़ क्या होती है, एक और नेचुरल फिनोमेना होती है, सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। जैसे किसी घने जंगल में जगह जगह पे थोड़ी बहुत तुम्हें रोशनी नजर आएगी सन की, तो वो बहुत डेंस फॉरेस्ट जो है उसकी पत्तियों से, वहाँ पे जो पेड़ उगे हुए हैं उनकी पत्तियों से टकरा के, वहाँ के एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगी, तो वहाँ से टकरा के कुछ लाइट ग्राउंड लेवल तक पहुँचती है, ज़मीन तक पहुँचती है और रोशनी नज़र आती है हम लोगों को जंगल में जगह जगह पे। तो वो भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जब मतलब बड़े बड़े लंबे लंबे पत्तियां वाले जो हमारे पास ट्रीज होते हैं, तो वहाँ से लाइट टकरा के ग्राउंड पे आपको जगह जगह जंगल में ऐसे ऐसी जगह पे इस तरह की आपको स्कैटरिंग दिखाई दे जाएगी। तो उस चीज़ को हम लोग टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल में ही काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेकंड फिनोमेना एक्सप्लेन करने वाले हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया कि हमारा जो स्काई है वो काफ़ी टाइम हमें ब्लूइश कलर का क्यों दिखाई देता है। पानी भी ओशन का ब्लू दिखाई देता है, क्या ओशन में पानी नीले रंग का है? तो आंसर है नहीं, पानी का तो कोई कलर नहीं होता, तो कलरलेस होता है। तो वाटर कलर आपका ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों है? इसका भी रीज़न आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि चलो ठीक है, हम लोग अपनी अर्थ पे थे, तो अर्थ पे से आसमान को देखा हमने, हमें ब्लू कलर का वो आसमान दिखाई दिया,
क्या हम स्पेस में अगर चले जाए अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर को, स्पेस में जाने का मतलब आप अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गए, तो उस चीज़ को आप स्पेस बोलोगे। तो क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने पे यानी स्पेस में जाने पर भी क्या आपको स्काई ब्लू कलर का नजर आएगा? आई थिंक नहीं, तुम्हें सब कुछ ब्लैकिश नजर आ रहा होगा, है ना। स्काई ब्लू नजर नहीं आएगा, आंसर इसका क्लियरली नो है। सब कुछ डार्क होता है, जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। आप कहोगे अंधेरा क्यों है, इतना बड़ा सन है तो अंधेरा तो नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बात अच्छे से पता है, ऑप्टिक्स में आपको समझाई थी कि लाइट का खुद का कोई कलर नहीं होता। लाइट हैज़ नो कलर, लाइट का खुद का कोई कलर नहीं होता है। लाइट आपको विजिबल नहीं होगी, लाइट तब दिखाई देगी जब आप वो लाइट किसी पर्टिकुलर पार्टिकल से टकरा के बिखर जाएगी। इन रास्ते में कोई एस्टेरॉयड तुम्हें आ जाए नज़र, या कोई पत्थर वगैरह आ जाए जो ऐसे ही घूम रहे हों ग्रेविटी की वजह से, तो अगर उनसे लाइट टकराएगी, बिखरेगी तो तुम्हें दिखाई देगी। अदरवाइज सन के प्रेजेंट होने के बाद भी हमारे स्पेस में पूरी तरह से डार्कनेस है, क्योंकि लाइट हैज़ नो कलर, लाइट इज़ नॉट विजिबल टू अस। ऐसे बोल लो, लाइट हैज़ नो कलर, और लाइट हमें दिखाई नहीं देती है। लाइट की हेल्प से चीज़ें दिखेंगी, तो लाइट जब किसी चीज़ पर टकराएगी तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा। क्योंकि अगर लाइट का कलर खुद का होता तो उस केस में सन की रोशनी इतनी ज़्यादा है तो पूरे एंटायर स्पेस में बहुत रोशनी होनी चाहिए थी, जबकि स्पेस तो पूरी तरह डार्क होता है। उसका मतलब समझ में आया, ये रीज़न है। तो मतलब सन की रोशनी हमें अर्थ पे इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जब सन की लाइट आती होगी अर्थ तक, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके बिखर जाती होगी, स्कैटर हो जाती होगी, इसलिए हमें सन की रोशनी नज़र आती है और हमें दिन नज़र आता है अपनी अर्थ पे कि हाँ डे निकल आया। ठीक है, तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई का यहाँ पे सारा रीज़न यहाँ लिखा हुआ है। मैं थ्योरेटिकल डेटा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा भी एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम से। सिंपल रीज़न ये है ब्लू कलर होने का, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, इस वजह से उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी और इसलिए पूरा आसमान तुम्हें ब्लू कलर का दिखाई देगा। बट डायग्राम एग्जाम में क्या बना के आओगे? इट्स द बेस्ट डायग्राम एवर। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक पार्टीशन दिखा रखा है, इससे नीचे सारा ये एटमॉस्फेयर है और इससे ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए, अर्थ की सरफेस से बाहर हो गए, आप एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गए। अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, सन से लाइट्स आ रही है, बहुत सारी बिलियंस ऑफ लाइट रेज आ रही होंगी, मैंने 2 दिखाई हैं तुम्हें बस। तो इस लाइट रे को पकड़ लो, ये लाइट रे आई, इसमें सबसे ज़्यादा कलर कौन सा बिखरेगा? ये तो कंफर्म हो चुका, ब्लू कलर बिखरेगा, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है इस कलर की। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से ये कलर बिखरेगा। और अगर आप यहाँ पे खड़े हुए इसकी तरफ देख रहे हो, है ना, तुम्हारा व्यूइंग एंगल इस तरफ है, तो तुम्हारी आंखों में आएंगे ना ये ब्लू कलर की रेज, तुम्हें आसमान नीला नीला दिखाई देगा। तुमने इधर देखा कि ये सारा स्काई नीला नीला है, क्योंकि इधर हर जगह पे ब्लू कलर बिखरा पड़ा है। आप इधर चले गए, यहाँ की साइड भी लाइट रेज आ रही हैं सन से, तो यहाँ भी स्कैटरिंग हुई ब्लू कलर की, तो यहाँ भी सारा आसमान नीला नीला दिखाई देगा। पार्टिकल्स दिखाए हैं ना मैंने तुम्हें डॉट डॉट करके, तो इनसे टकरा के हर पॉइंट पे लाइट बिखरी होगी। और सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बिखरा होगा? ब्लू। तो डोमिनेंस में कौन रहा? ब्लू, इसलिए तुम्हें ब्लू कलर का आसमान दिखाई दिया। बट अगर तुम यहाँ से निकल के बाहर चले जाओ, तुम हो एक एस्ट्रोनॉट और तुम चले गए अपने स्पेसशिप में बैठ के अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, तो यहाँ पे तुम्हें कोई कलर, ब्लू कलर छोड़ो, तुम्हें कोई भी कलर नजर नहीं आएगा, बिकॉज इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लैक। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, या आप अगर प्लेन में जा रहे हो और आपका प्लेन काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो उस केस में भी आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट डार्क नजर आता है। रीज़न सेम है, आप बहुत ऊंचाई पे होगे तो पार्टिकल्स बहुत कम रहेंगे एटमॉस्फेयर में, अच्छे से स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, तो आपको कुछ सही से लाइट दिखाई नहीं देगी। और स्पेस में तो पूरी तरह से डार्क है, इतनी सी भी रोशनी आपको नजर नहीं आएगी। रीज़न समझ में आ गया रोशनी ना होने का? क्योंकि इस जगह पे आप खड़े हो, देखो इस लाइन पे, यहाँ पे कोई इस तरह की स्कैटरिंग दिखाई है मैंने? नहीं ना, कोई स्कैटरिंग नहीं दिखाई, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है, लाइट बिखरेगी कैसे? जब लाइट बिखरेगी नहीं तो हमें दिखाई कैसे देगी? इसलिए एवरीथिंग इज डार्क फॉर दिस पर्सन जो एटमॉस्फेयर से बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो लिखा हुआ है मैंने नोट बना के, द स्काई अपीयर्स डार्क एंड ब्लैक टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो जो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं तो उनको भी ये हमारा स्काई डार्क सा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत लेस पार्टिकल्स होते हैं, ना के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। तो उस वजह से लाइट की प्रॉपर स्कैटरिंग नहीं हो पाती, और जब तक लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट दिखाई नहीं देगी। लाइट इज नॉट विजिबल एंड टू अस जब तक स्कैटरिंग नहीं होगी। लाइट टकराएगी, बिखरेगी, तब दिखाई देगी, अदरवाइज लाइट आप नहीं देख सकते। लाइट का खुद का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट फिनोमेना हमारी पूरी हो गई, मतलब सेकेंड बोल सकते हो ब्लू कलर ऑफ द स्काई। उससे पहले हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ लिया था।
तीसरी फिनोमेना ये सब ने देखी होगी, बहुत अच्छे से पता है। सनसेट पॉइंट पे भैया लोग फोटो भी खिंचवाते हैं, बहुत सारे एरिया में बड़े अच्छे अच्छे सनसेट पॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे होते हैं, तो वहाँ पे सन को छोटे से ऐसे यूज़ करके। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन लाल ऑरेंज से रंग का दिखाई देता है। सनराइज पे भले ही तुमने ना देखा हो, तुम जल्दी नहीं उठते, तुमने सनराइज देखा ही नहीं, सर हमें तो पता ही नहीं सनराइज पे सन कैसा निकलता है। बट हाँ, सनसेट काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत आराम से देखा होगा। जब सनसेट हो रहा होता है तो उसके आसपास का पूरा आसमान, पूरा स्काई लाल ऑरेंज से रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों? दिन में तो ऐसा नहीं हुआ था, दिन में तो सब कुछ बढ़िया था, शाम के टाइम पे ऐसा क्यों हुआ? तो रीज़न उसका है आपका फिर से स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो ध्यान से, आप हो यहाँ ऑब्जर्वर अपनी अर्थ पे, और ये है अर्थ का पूरा एटमॉस्फेरिक लेयर्स। जब सन राइज हो रहा है या सन सेट हो रहा है, कुछ भी मान लो उस जगह पे, सन राइज होने वाला है तो ऊपर आएगा, सेट होने वाला है तो नीचे जाएगा। यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस होती है बहुत लार्ज होती है, हॉराइजन पे जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। तो इतनी लार्ज डिस्टेंस पे जब यहाँ से वाइट लाइट चलेगी तो उसके अंदर 7 कलर हैं, तो उसमें से वो कलर बिखर के इधर उधर चले जाएंगे जिनकी वेवलेंथ छोटी है। छोटी वेवलेंथ किसकी है? ब्लू कलर की है। तो ब्लू कलर रास्ते में ही गायब हो गया। कह रहा भैया देखो मैं इसे चला नहीं जाता क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, ज़्यादा दूर चल नहीं सकता बेचारा। तो ब्लू कलर रास्ते में ही गायब हो चुका होता है मेजॉरिटी में। और जब विबग्योर में से ब्लूइश सेक्शन, ब्लू कलर का मतलब होता है मेरा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तीनों से। ध्यान रखना बच्चे, ऐसे इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट ना करना कि विबग्योर की जो बात कर रहे होते हैं तो ब्लू कलर से मतलब होता है ये सारे सेक्शन से। तो जब ये ब्लूइश वाला पार्ट आपका ज़्यादातर स्कैटर होकर बिखर के इधर उधर चला गया तो डोमिनेंस में कौन सा सेक्शन रहा? रेड, ऑरेंज, येलो वाला। तो आपको लाल ऑरेंज से रंग का आसमान दिखाई देगा। यानी ये जो मैंने तीर बनाए हैं, एरो बनाए हैं ब्लू कलर से, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ब्लू कलर तो स्कैटर हो गया, और यहाँ तक चलते चलते सिर्फ आपकी आंखों तक कौन सा कलर आ पाएगा? आपकी आंखों तक रेड और ऑरेंज का मिक्सचर आ पाएगा, और आपको ऐसा फील होगा कि आपका सन लाल ऑरेंज रंग का दिखाई दे रहा है। यानी सनसेट के टाइम पे जो सूरज से रोशनी आ रही है, आ तो सारे कलर रहे हैं सन से, बट उसमें से ब्लूइश कलर जो है पहले ही कुछ दूर चल के बिखर के इधर उधर चला गया, और आपकी आंखों तक कौन चल पाया? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी। रेड और ऑरेंज का मिक्सचर आपकी आंखों तक आ पाया, और आपको सनसेट के टाइम पे लाल, ऑरेंज, येलोइश आपको दिखाई दिया। जब सन ओवरहेड होता है नून टाइम पे, दोपहरी हो रही है, बिल्कुल 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तो उस टाइम पे सन आपके सर के ऊपर ही होगा ऑलमोस्ट। तो ये डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट होती है, और इस डिस्टेंस पे लगभग सारे ही कलर ट्रेवल होकर आंखों तक आ जाते हैं। बहुत थोड़ी बहुत ब्लू लाइट स्कैटर होती है, तो जिसकी वजह से हमें सन जो है ऑलमोस्ट वाइट सा ही दिखाई देता है। समझ रहे हो ना? मतलब इस एरिया में स्कैटरिंग हुई होगी बट ना के बराबर, बहुत ही कम, लगभग सारे कलर आ ही गए, तो हमें सन ऑलमोस्ट वाइट सा ही दिखाई देगा, आपको उस तरह का दिखाई नहीं देगा जैसे सनसेट या सनराइज के टाइम पे होता है। तो रीज़न डिस्टेंस का है, और दूसरा रीज़न कौन सा कलर उस लॉन्ग डिस्टेंस को चल पाता है, कौन नहीं चल पाता। तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो कलर ट्रैवल करते करते आपके हॉराइजन पे भी बहुत दूर तक चल के आंखों में आ गए, और तुम्हें सन लाल ऑरेंज से रंग का फील हुआ। जब सन ओवरहेड था तो सारे के सारे कलर लगभग आपकी आंखों तक पहुंच ही रहे होंगे, तो वहाँ पे लगभग आपको ऑलमोस्ट वाइट लाइट सी ही नज़र आएगी। तो ये रीज़न है सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन के रेडिश अपीयरेंस का। ठीक है, थ्योरी लिखी हुई है, एक बार देख लो। एट सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द हॉराइजन, है ना, उसके आसपास होता है क्योंकि सन डूबने वाला है, सन बाहर निकल रहा है। द सन हैज़ टू ट्रेवल, द सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच अस। तो हॉराइजन के केस में सनलाइट को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है हमारी आंखों तक आने के लिए, और इतनी दूरी वही ट्रैवल कर पाएगा जिसमें हिम्मत होगी। अब हिम्मत रेड कलर में होती है, ब्लू कलर तो कहता है कि मेरी तो वेवलेंथ कम है तो मैं चल नहीं पाऊंगा ज़्यादा दूर। तो ब्लू कलर तो रास्ते में इधर उधर भटक जाता है, रुक जाता है, तो मतलब इधर उधर चला गया। कौन बचा हमारे पास? रेड ऑरेंज बचा, बस वही नज़र आता है। तो ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, यानी ब्लूइश पार्ट जो था, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का मिक्सचर जो उसमें प्रेजेंट था, वो स्कैटर हो गया एंड इट बिकम्स अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट, और हमारी नज़रों से वो दूर हो गया, हमें दिखाई नहीं दिया। ठीक है, देयरफॉर द लाइट दैट रीचेज आवर आई इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो हमारी आंखों तक कौन सा कलर चल के आएगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी लाल ऑरेंज का मिक्सचर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और हमें इस वजह से अपना सन
सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेडिश कलर का दिखाई देता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप बनाएंगे ध्यान से, आपके इस नोट्स में भी बना हुआ होगा, आप चाहे उसको रेफर कर लेना चाहे इसको बना लेना। आपको प्रैक्टिस करनी है एक बार बनाने की, मतलब ऐसा नहीं नोट्स से उतारना है, आप प्रैक्टिस करिए रफ कॉपी में इस तरह के डायग्राम एक दो बार बनाने की। और डायग्राम के साथ साथ नाम जरूर लिखा कीजिए, ऐसा ना हो खाली अपने ब्लैंक डायग्राम बना लिए। जब तक आप ये चीज़ नहीं दिखाओगे, लार्ज डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे ज़्यादातर ब्लू कलर स्कैटर हो गया, सन हॉरिजन के नियर में है, यहाँ सन ओवरहेड है, तब तक ब्लैंक डायग्राम का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इन बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट था। ये और इससे पहले वाला ब्लू कलर ऑफ द स्काई दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। देख लो सनसेट पॉइंट में दिखा दिया, देख रहे हो सारा आसमान ऑरेंज ऑरेंज रंग का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये सन ऐसा, आसपास का सब कुछ रेडिश ऑरेंज रंग का, क्योंकि आपकी आंखों तक ट्रैवल होके लाल और ऑरेंज कलर ही आ पाया, बाकी कलर तो इधर उधर पहले ही बिखर के चले गए। वो इतनी डिस्टेंस पे है सन कि वो कलर तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहे। ठीक है, तुम्हें लाल और मतलब रेडिश और ऑरेंज कलर का मिक्सचर ही नज़र आ रहा है। तो ये एक सनसेट सीन है, या आप इसको सनराइज भी मान सकते हो, वैसे तो ये सनसेट वाला है ओवरऑल। ठीक है, नून वाला रीज़न मैंने तुम्हें बता दिया कि नून के टाइम पे जो सन की लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, वो थोड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, इसकी वजह से वो लगभग वाइट सा ही दिखाई देता है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ब्लू कलर आपका वहाँ पे स्कैटर हो रहा होता है। और थोड़ा बहुत ब्लू कलर स्कैटर होने से सन से आने वाली लाइट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और आपको नज़र आएगा कि सन अभी भी हमारा वाइट से कलर का ही है। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा है कि डेंजर सिग्नल्स लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर रीजन कि रेड कलर के लिए, फॉर रेड कलर वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। सर वेवलेंथ हाईएस्ट होती है तो रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होगी, सबसे कम स्कैटर होगा, फॉग से टकरा के, स्मोक से टकरा के सबसे कम बिखरेगा। यानी बहुत ठंड पड़ रही है तो फॉग वगैरह काफ़ी है, तो उस सिचुएशन में भी लाल रंग काफ़ी आसानी से नज़र आ जाएगा। इस वजह से सारे सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, ड्यू टू इट्स हायर वेवलेंथ, इसकी स्कैटरिंग कम होती है। देख लो इतने सारे सिग्नल तुम्हें दिखा रखे हैं। कहीं मोबाइल फ़ोन बैन वाला सिस्टम होता है तो ऐसे गोला बना के कट कर देते हैं। फायर अलार्म का सिंबल हो गया है ना, डेंजरस सिंबल, आपके पास इमरजेंसी सिग्नल हो गया, डेंजर का कोई सिंबल हो गया। चिल्ड्रंस जिस जगह पे अलाउ नहीं होते, कोई सेफ्टी रूम है, कोई थोड़ा क्रिटिकल है, तो उस एरिया में चिल्ड्रंस अलाउ नहीं होंगे, तो ऐसे चिल्ड्रंस को बना के क्रॉस कर दिया जाता है। देख रहे हो ना, तो ये जैसे इमरजेंसी लिखा हुआ है या किसी हॉस्पिटल के ऊपर ऐसा प्लस का साइन बना हुआ होता है, तो ये सब लाल रंग के होते हैं। क्यों? दूर से दिखेंगे, बहुत दूर से भी कोई गाड़ी आ रही होगी तो उसको भी दिख जाएगा कि हाँ इधर हॉस्पिटल है। तो इस तरह से जनरली ये रेड कलर के जानबूझ के बनाए जाते हैं, सो दैट दूर से भी, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से भी, फॉग और स्मोक के टाइम पे भी ये कलर काफ़ी आसानी से हमारी आइज को विजिबल हो। ठीक है, तो हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड कलर की, जिसकी वजह से इट विल स्कैटर द लीस्ट अमाउंट बाय द फॉग और स्मोक पार्टिकल्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग द डेंजर सिग्नल्स बाय यूजिंग रेड कलर। ठीक है बच्चों, तो फाइनली यहाँ तक आपका कलरफुल वर्ल्ड वाला सेक्शन उन बच्चों के लिए जो 2021 में एग्जाम देंगे वो सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर से भी अगले एग्जाम देंगे तो उनके को आगे आने वाले लेक्चर्स कुछ टाइम बाद मिल जाएंगे। तो अभी तो आपके एग्जाम 2021 वाले स्टूडेंट के लिए होने हैं, तो अपने वो चारों के चारों लेक्चर अच्छे से कवर कर लें। सारी बातें मैंने तुम्हें समझा दी, नोट्स इसके ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नोट नहीं करना पड़ेगा। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बुक से पढ़िए एनसीईआरटी से, और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए।